रानी ने अपने वस्त्र उतार दिए। शाही वस्त्रों के साथ सारा श्रृंगार और जेवर भी उतार भगवा वस्त्र पहन जोगन के भेष में आ गई। फिर हाथ में वीणा लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ी। अपने पति की तलाश में निकली रानी बहुत दिनों तक शहरों जंगलों की खाक छानते छानते कंचनपुर जा पहुंची। वहां जाकर उसने लोगों से अपने पति का हाल पता किया तो लोगों ने बताया कि उसे तो राजा ने चोरी करने के अपराध में कैद कर लिया है। यह सुनकर रानी बहुत घबराई और सोचने लगी कि अब क्या उपाय करना चाहिए जिससे प्राणनाथ को स्वतंत्र कराया जा सके। कुछ सोच विचार कर जब रानी ने वहां के लोगों से राजा के बारे में पूछा कि राजा को किस चीज का शौक है, तब लोगों ने बताया कि राजा को संगीत सुनने का बहुत शौक है। यह सुनकर रानी के मन को धीरज बंधा क्योंकि गायन विद्या में वह निपुण थी। अब रानी ने शहर के प्रमुख स्थानों पर जाकर गाना प्रारंभ कर दिया। थोड़े दिनों में ही वह प्रसिद्ध हो गई। एक दिन शाम के समय वह किसी उद्यान में खड़ी वीणा हाथ में लिए रागिनी अलापने लगी। वहां मौजूद भीड़ ने जोगन बनी रानी की खूब तारीफ की। जोगन जहां भी जाती उसकी मधुर वाणी और सुंदर शायरी से लोगों की भीड़ जमा हो जाती। लोग उसकी गायन विद्या की तारीफ करते नहीं थकते। उड़ते उड़ते जोगन की प्रशंसा राजा के कानों तक भी जा पहुंची। राजा ने उसी समय चौबदार को आज्ञा दी कि नगर के उद्यान में जो जोगन ठहरी हुई है उसे सम्मान पूर्वक हमारी सभा में ले आओ। चौबदार तुरंत जोगन बनी रानी के पास जा पहुंचा और हाथ जोड़कर कहा, ए जोगिन, राजा जी ने आपको याद किया है, कृपया मेरे साथ राज दरबार चलिए। रानी बोली, ए चौबदार, हमें राजा के दरबार से क्या काम, हम तो मन के मौजी हैं। जहाँ इच्छा होती है वहीं जमावड़ा डाल लेते हैं। जिस स्थान पर हम आसन जमा कर बैठ जाते हैं हमें तो वही स्थान राज दरबार प्रतीत होता है। जोगिन की बात सुनकर चौबदार बोला, जोगिन जी, आपको तो ऐसा ज्ञान प्राप्त है कि लाखों राजा महाराजा आपकी सेवा में खड़े रहें, लेकिन फिर भी यह आपका धर्म है कि जो व्यक्ति आपसे हरिगुण सुनना चाहे उसे सुना दो। रानी तो चाहती ही ये थी, यही तो शुरू से उसकी योजना थी। सो जोगिन चलने को तैयार हो गई।